नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करते हैं एक्चुअल में कैसे नेट बायोस और एसएमबी से इन्यूमरेशन किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं दोनों बताने वाला हूं आपको एक साथ, क्योंकि वो दोनों रिलेटेड है। ठीक है, तो मैंने थ्योरी बता दी, तो आप प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको और देखते हैं पोटेंशियली क्या क्या हम लोग गैदर कर सकते हैं इन सबसे, नेट बायोस से, एसएमबी से। तो यहां पर हम लोग इनबिल्ट टूल का यूज करेंगे। मेरे पास एक विंडोज सिस्टम है, विंडोज 10 जो मेरा होस्ट है, और एक जो विंडोज 7 है वो वीएम में चल रहा है, और दोनों सेम नेटवर्क पे है। ठीक है, तो दोनों में हम लोग देखते हैं कि नेट बायोस का क्या इंफॉर्मेशन है। तो उसके लिए एक इनबिल्ट यूटिलिटी है जो विंडोज में आती है, जिसका नाम है एनबीटी स्टैट। तो नेट बायोस का स्टैटिस्टिक्स आप उससे पता कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। तो मतलब आपको जिस पीसी का नेट बायोस नेम टेबल पता करना है, नेम टेबल में जो जो एंट्रीज हैं, जो जो नेट बायोस नेम स्टोर्ड हैं, वो सब आपको पता करना है ना। तो उसके लिए आपको उसकी आईपी चाहिए। तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, विंडोज 7 का जो नेट बायोस नेम टेबल होगा उसको पता करना है मेरे को। तो मैं उसकी आईपी पहले पता करूंगा। ये मेरी आईपी है IPv4 192.168.1.6। तो इसको मैं डालूंगा अपने कमांड में। तो सीएमडी रन करते हैं। यहाँ पे सीएमडी में आपको एक कमांड टाइप करना है, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है आपको, ये बाय डिफॉल्ट मिलता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली एनबीटी स्टैट करना है, यही कमांड है। और इसका आप देख सकते हो इसका यूसेज क्या है। आपको पहले तो यहां पर दिख रहा है डिस्प्ले प्रोटोकॉल स्टैटिस्टिक्स एंड करंट टीसीपी आईपी कनेक्शंस यूजिंग एनबीटी नेट बायोस ओवर टीसीपी का करंट कनेक्शन और प्रोटोकॉल स्टैटिस्टिक्स और टेबल्स वगैरह दिखेंगे आपको। यहां पर आप चाहे तो उसका रिमोट मशीन का नेम दे सकते हो, मतलब जो नेम होगा उसका, जो होस्ट नेम होगा, या तो उसका आईपी दे सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद या तो जो एनबीटी के कैश में जो भी एंट्री स्टोर्ड होंगी तो वो भी आपको यहाँ पर, मतलब वो भी आप चेक कर सकते हो डिफॉल्ट केस में। उसके बाद है लिस्ट लोकल नेट बायोस नेम सब निकाल सकते हैं। और उसके बाद आप सेशंस निकाल सकते हो, लिस्ट सेशन टेबल्स विद डेस्टिनेशन आईपी, जो भी सेशंस वगैरह बने उसके बारे में डिटेल निकाल सकते हो आप। और फिर उसके बाद और भी काफी सारी चीजें हैं जो देखते हैं अपन बाद में। यहां पर हम लोग उसको यूज करके देखते हैं। सबसे पहले तो इसका यूसेज क्या है। मेरे को अगर किसी रिमोट सिस्टम का नेट बायोस अगर उसमें काम कर रहा है, उसमें चल रहा है, तो उसका नेम टेबल क्या स्टोर्ड है एज उसमें, मतलब उस सिस्टम में क्या स्टोर्ड है, तो मेरे को पता करना है। तो मेरे को यहाँ पर एनबीटी स्टैट लगाना पड़ेगा, एनबीटी स्टैट, और फिर ऑप्शन है यहाँ पे -A, जिसके बाद आप रिमोट टारगेट का आईपी दोगे। स्मॉल ए से आप नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पर आईपी दे रहा हूं, तो उसका आईपी था, मेरे विंडोज 7 का आईपी क्या था, 192.168.1.6। तो उसमें जो नेम टेबल स्टोर्ड है ना, वो मैं चेक करूंगा यहाँ पे। तो इसको एंटर करते हैं सिंपल। ये करता क्या है बेसिकली, ये सारे आपके जितने भी नेटवर्क अडेप्टर्स हैं, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे वो फिजिकल हो, ये सबसे चेक करता है, सबसे चेक करने की कोशिश करता है किस में मिलेगा इसको टेबल, किसके थ्रू मिलेगा। तो जिससे वो कनेक्टेड होगा उस सिस्टम से, उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वाईफाई से मिल रहा है उसको, वाईफाई अडेप्टर से। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ टेबुलर इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आप देखिए, समझने के लिए यहाँ पर एक नेम है विन, ये मेरे विंडोज 7 का नेट बायोस नेम है जो उसमें स्टोर्ड है। तो ये किसी सिस्टम का नेट बायोस नेम है। उसके बाद है टाइप यूनिक होगा, उसके बाद स्टेटस है रजिस्टर्ड। तो ये ज्यादा, मतलब आगे अगर आते हैं तो यहाँ पर वर्क ग्रुप है। वर्क ग्रुप वो ग्रुप है जिसको वो बिलोंग करता है। तो यहाँ पर एक और चीज है MS ब्राउज, ये जो है ये इंटरेस्टिंग है। ये एक फाइल है, बोल सकते हो आप, रिसोर्स है जो शेयर हो रहा है उस सिस्टम से। तो ये मतलब क्या क्या शेयर्स हैं, क्या शेयर हो रहा है, ये भी आप पता कर सकते हो। तो ज्यादा कुछ यूजफुल नहीं है यहाँ पे, इससे आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन इसका फायदा कब आता है बताऊं, जब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो ना, तो उस केस में आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है कि आपने क्या क्या फाइंड किया। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में, इन्यूमरेशन में, स्कैनिंग में जितना भी कुछ आप पता कर सकते हो हर एरिया में, तो उतना आपके लिए फायदा होता है, उतना आपका जो भार है वो पड़ता है, उतना आपका इंप्रेशन पड़ता है। तो इससे ज्यादा आपको फायदा हो सकता है, आपका स्कोर बढ़ सकता है। तो बेसिकली आप कुछ इसके आगे एक्सप्लॉयटेशन में भले इसका काम ना है, लेकिन फिर भी ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ भी हो इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है ना अपन को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा अपन को काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। ये हमारा टेबल मिल चुका है जो रिमोट सिस्टम में जैसे स्टोर्ड है, ये उसका मैक एड्रेस है। ठीक है, मैक भी मिल रहा है आपको, चलो ठीक है। तो ऐसे करके टेबल मिलते हैं। अब यहां पर मेरे को क्या करना है, रिवर्स करना है, वही चीज को विंडोज 7 से करना है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, विंडोज 7 में आ जाता हूं। तो मेरे को वही चीज करनी है, विंडोज 10 का जो मेरा होस्ट है उसका मेरे को एनबीटी टेबल निकालना है। तो उसमें क्या करूंगा, सिंपल वही कमांड है, सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। एनबीटी स्टैट विंडोज 7 में टाइप कर रहा हूं मैं, वही चीज करनी है, -A, और फिर आईपी है मेरे विंडोज 10 का आईपी है 1.16। तो यही देगा। फिर यहां पर आप देख रहे हो ये 3 एंट्री दे रहा है। सबसे पहला जो मेरा है मेरा जो नाम है मेरे सिस्टम का, डेस्कटॉप HQU, यही नाम है। नेट बायोस नेम है मेरे सिस्टम का, नेट बायोस नेम, और फिर टाइप स्टेटस वही दिया है, और फिर जो ग्रुप को बिलोंग कर रहा है वर्क ग्रुप। तो ये ऐसे आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो रिमोट सिस्टम्स के नेट बायोस नेम टेबल्स का,
मैक भी दिया हुआ है, तो ये ज़्यादा कुछ काम नहीं आता है। मेन काम इसका है एसएमबी में। जब एसएमबी में यूज़ करेंगे अपन, एसएमबी बेसिकली क्या है, जब आपको फाइल्स और कोई फिजिकल हार्डवेयर वगैरह शेयर करना है दूसरे पीसी से, दूसरे सिस्टम से, तो आप एसएमबी यूज़ करते हो, तो फाइल शेयरिंग के लिए वो यूज़ होता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ पता चल सकता है अपन को। ठीक है, तो उसमें पता करते हैं। अभी एसएमबी को देखते हैं, एसएमबी कैसे काम करता है। हम लोगों ने यहाँ पर मेटास्प्लॉइटेबल बहुत यूज़ किया है, तो उसमें भी जो एसएमबी का लिनक्स वर्जन है, सांबा सर्वर, वो उसमें इंस्टॉल रहता है और उससे आप एसएमबी इन्यूमरेशन कर सकते हो। फिलहाल मेरी कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिसमें मैं मेटास्प्लॉइटेबल 2 का आपको मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ एसएमबी का इन्यूमरेशन, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कैसे हम करते हैं एसएमबी को। तो यहाँ पर मैं अपना काली सिस्टम खोलता हूँ। यहाँ पर मैं काली क्यों खोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मेरे को एसएमबी इन्यूमरेशन करना है। तो यहाँ पर एक यूटिलिटी है लिनक्स में, काली में आपको एक इनबिल्ट यूटिलिटी मिलती है जिससे आप एसएमबी इन्यूमरेशन कर सकते हो। तो इस यूटिलिटी का नाम है एसएमबी क्लाइंट। तो इससे यहां पर मैं अगर इसको टाइप करता हूं तो इसका इन्फॉर्मेशन देख सकते हो आप। ठीक है, तो यहां पर इसको अपन फुल स्क्रीन कर देते हैं। ठीक है, तो ये है, आप देख रहे हो यूसेज इसका। बेसिकली ये पूरा यूटिलिटी है जिससे आप रिमोट सिस्टम के एसएमबी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, क्या क्या वो शेयर कर रहा है, क्या क्या नाम है, वो सारा कुछ। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं क्लियर करता हूं सबसे पहले, तो फिर एसएमबी क्लाइंट। तो ये है मेरा, ये बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, एकदम कंफ्यूज मत होना, मैं सिंपल से आपको करके बताऊंगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है आईपी एड्रेस, तो यहाँ पर आपके टारगेट का आईपी देना है आपको। ठीक है, तो आईपी आप यहाँ तो चाहे तो लिस्ट भी दे सकते हो, मतलब लिस्ट ऑफ होस्ट, जितने सारे होस्ट एक साथ आपको स्कैन करने हैं वो सारा लिस्ट दे सकते हो आप। लेकिन यहाँ पर मैं एक ही सिस्टम है मेरा, एक ही टारगेट है मेरा, वही विंडोज मशीन। तो विंडोज मशीन को मैं, मतलब उसमें जो एसएमबी की इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। एसएमबी प्रोटोकॉल को हम लोग यूज़ करते हैं विंडोज़ में और लिनक्स में, दोनों में यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा एसएमबी क्लाइंट और मेरा टारगेट होगा यहाँ पे -i आईपी एड्रेस, और मेरे विंडोज 7 मशीन का आईपी है 192.168.1.6। तो अगर मतलब यहाँ पर क्या होता है ना कि एसएमबी में आपको ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है। जो पुराने वर्जन से एसएमबी के, एसएमबी 1 या एसएमबी मतलब 1 ही में, उसमें ऑथेंटिकेशन ऐसा भी है कि उसमें एनोनिमस लॉगिन होता है। तो अगर आप इसको डिसेबल नहीं करते हो एनोनिमस लॉगिन को, तो कोई भी अटैकर आपके एसएमबी इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि एनोनिमस लॉगिन को डिसेबल करना है। तो इसमें देखते हैं कि एनेबल्ड है क्या एनोनिमस लॉगिन, तो हमको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है, हम लोग एल ऑप्शन यूज करते हैं जो लिस्ट के लिए दे रहा है, तो हो सकता है इसमें यूज हो जाए। ठीक है, यहां पर आपको ये पूछ रहा है एंटर वर्क ग्रुप रूट्स पासवर्ड। तो मेरे को पासवर्ड तो पता नहीं है। अब जब अटैकर को पासवर्ड नहीं पता होता तो वो आगे कुछ कर नहीं सकता, यहां पर उसको ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा फिर। तो लेकिन पासवर्ड नहीं पता, मैं कुछ भी डाल रहा हूं, यहाँ पे एंटर करता हूं। ये देखो आप, एनोनिमस लॉगिन सक्सेसफुल बता रहा है, मतलब इसमें एनोनिमस लॉगिन प्रेजेंट है, डिसेबल नहीं किया गया है। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को इसके बाद एसएमबी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, शेयर नेम, टाइप और कमेंट। यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, ये बोल रहा है एसएमबी 1 डिसेबल्ड। इसका मतलब ये है कि मेरे विंडोज 7 में एसएमबी काम नहीं कर रहा है अभी। तो इसीलिए मैं आपको इसका एक्चुअल में इसका डिटेल बता नहीं सकता हूँ। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे देखो एसएमबी क्लाइंट, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है यहाँ पे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर जो लिखा है एसएमबी क्लाइंट -l, सेम कमांड मैंने भी यूज किया था। तो जो सिस्टम है उसमें एसएमबी एनेबल्ड होगा ना, तो उसके बाद आपको क्या क्या मिलेगा देखो, शेयर नेम, टाइप और कमेंट। शेयर नेम का मतलब होगा जो चीजें आप शेयर कर रहे हो, जिसके साथ मतलब जिसके साथ शेयर कर रहे हो वो ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जो चीज आप शेयर कर रहे हो नेटवर्क पे वो पता चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई डिस्क शेयर कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल C ड्राइव है, D ड्राइव है, जो भी मेरा ड्राइव है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, तो वो मेरे को बता देगा, शेयर नाम है बताएगा, वो C D ऐसा करके बताएगा। टाइप बताएगा कि डिस्क है कि क्या है। उसके बाद कमेंट है प्रिंटर ड्राइवर, उसके बाद TMP दिया है, यहाँ पे OPT दिया है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ हार्डवेयर में आप प्रिंटर शेयर कर सकते हो, आप स्कैनर शेयर कर सकते हो, आप जो भी हार्डवेयर आपका फाइल सर्वर जो भी है वो सब आप शेयर कर सकते हो, और वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको क्या क्या शेयर हो रहा है, और मतलब जो नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पूरा नेटवर्क का इन्यूमरेशन, जो डिवाइसेस हैं कनेक्टेड, वो सब आपको पता चल जाते हैं। तो यहाँ पर और मिल रहा है वर्क ग्रुप, और मास्टर है मेटास्प्लॉइटेबल। तो मेटास्प्लॉइटेबल में एसएमबी एनेबल्ड होता है, आप कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा है, मेरा अभी फिलहाल तो वो बंद बता रहा था। ठीक है, तो आप ट्राई कर लेना उस पर। तो एसएमबी क्लाइंट से ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक और टूल है एसएमबी मैप, जिसको आप खुद यूज कर सकते हो, खुद उसको मतलब यूज करना जान सकते हो। मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, जो एकदम आइडिया था मैंने दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज करते हैं अपन, एक एनमैप भी होता है, एनमैप के बारे में मैंने बताया आपको। तो एनमैप से भी आप इन्यूमरेशन कर सकते हो एसएमबी का। तो वो कैसे करते हैं,
यहाँ पर आप टाइप करो nmap, और मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल पोर्ट पे करना है तो आपको -p देना पड़ेगा। और SMB के लिए जो पोर्ट होता है वो 445 होता है। आप चाहे तो 445 और 139 दोनों में कर सकते हैं, लेकिन जो नए वर्जन है वो 445 पे ही यूज होते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा -a एग्रेसिव स्कैन के लिए, फिर उसके बाद मेरे मेटास्प्लॉटेबल मशीन का IP। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने विंडोज 7 पे पहले करता हूँ, तो विंडोज 7 का IP है यहाँ पे 192.168.1.6। तो यहाँ पर इन्यूमरेशन करेगा, मतलब एग्रेसिवली स्कैन करेगा, उसके लिए वर्जन्स वगैरह दिखा देगा, जो नेट बायोस का नाम होगा, जो भी उसका वर्क ग्रुप होगा, सब बता देगा। यहाँ पे देखते हैं क्या देता है अपन को ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। देखो यहाँ पे SMB OS डिस्कवरी हो चुकी है। यहाँ पे विंडोज 7 होम बेसिक, जो मेरा विंडोज 7 है, CPE कंप्यूटर नेम है ये मेरा, जो नेट बायोस नेम में भी दिखा रहा था, नेट बायोस कंप्यूटर नेम ये दिखा रहा है, वर्क ग्रुप दिखा रहा है आपको, सिस्टम नेम दिखा रहा है आपको। उसके बाद SMB सिक्योरिटी मोड क्या है, अकाउंट यूज्ड गेस्ट अकाउंट है, ऑथेंटिकेशन लेवल यूजर है, मैसेज साइनिंग मतलब यहाँ पर डिसेबल्ड है। यहाँ पर देख रहे हैं डेंजरस बता भी रहा है, क्योंकि कोई ऑथेंटिकेशन है ही नहीं, सिक्योरिटी एनक्रिप्शन नहीं लगा यहाँ पे। SMB2 सिक्योरिटी मोड है, मैसेज साइनिंग अनेबल्ड बट नॉट रिक्वायर्ड। SMB2 का टाइम भी दिखा रहा है आपको, ये सब टाइम की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्क्रिप्ट लगी हुई है ना, मैं यहाँ पर अभी तक मैंने स्क्रिप्ट यूज नहीं की है। nmap में स्क्रिप्ट भी होती है SMB के लिए, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काफी कुछ मिल रहा है। देखो Microsoft DS वर्जन है विंडोज 7 होम बेसिक वर्क ग्रुप, और यहाँ पे बहुत कुछ मिल गया आपको। देखो नेट बायोस और SMB का, तो ये भी है, हमको काफी कुछ मिल जाता है। अब क्या करेंगे अपन अभी सिंपली क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट यूज करते हैं nmap में SMB इन्यूमरेशन के लिए। तो अब क्या करते हैं, देखिए आपको मैंने बताया था पहले ही कि आपको अगर एक स्क्रिप्ट ढूंढनी है तो आपको कहाँ जाना है, LS करना है पहले, तो फिर यूजर शेयर nmap स्क्रिप्ट्स, सारी स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी, लेकिन मेरे को SMB की चाहिए, तो मैं ग्रैब करूंगा SMB। तो ये बहुत सारी हैं यार। देखो आप SMB में क्या क्या इनम कर सकते हो, SMB ब्रूट फोर्स कर सकते हो, SMB2 का यहाँ पर सपोर्ट है, फिर SMB इनम डोमेन्स आप पता कर सकते हो, इनम ग्रुप कर सकते हो, ग्रुप पता कर सकते हो, सर्विसेज प्रोसेसेस यूजर्स पता कर सकते हैं यहाँ पे क्या क्या शेयर हो रहा है, और काफी कुछ और है। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले यूज करके एक स्क्रिप्ट को। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा nmap स्क्रिप्ट यूज करूंगा। सबसे पहले स्क्रिप्ट होगी मेरी SMB इनम यूजर्स, देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो सिंपल मेरे को यहाँ पर IP देनी है 192.168.1.6। ओके, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ मिला नहीं मेरे को स्क्रिप्ट में, शायद मैंने गड़बड़ कर दी है। इनम यूजर्स करना था उसको, इनम यूजर्स उसने किया नहीं, कुछ इनम नहीं किया है, सिंपल nmap रन किया इसने। तो देखते हैं फिर से कुछ होता है कि नहीं। अब ये मेरे स्क्रिप्ट का नाम तो सही है ना, ओके। तो ठीक है, बेसिकली यही सब दिखा रहा है आपको पोर्ट्स जो SMB से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो कोई दूसरी स्क्रिप्ट ट्राई करते हैं यहाँ पे, जैसे SMB बहुत कुछ है, और यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो SMB इनम शेयर्स करते हैं। यहाँ पे शेयर क्या क्या हो रहा है वो बता देगा ये आपको। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ इन्यूमरेशन इन्फॉर्मेशन आई है। इन्यूमरेशन शेयर्स फेल्ड, एक्सेस डिनाइड बता रहा है, मतलब कुछ ऑथेंटिकेशन का दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए एडमिन CIPC यूजर्स कुछ तो पता चला यहाँ पे। तो ये सारे कुछ अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अकाउंट्स इसने इन्यूमरेट किए हैं, क्या क्या यूजर्स इसने इन्यूमरेट किया है, लेकिन ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है। एनोनिमस एक्सेस यहाँ पर रीड की है, ठीक है, रीड की है एनोनिमस एक्सेस। तो ऐसे करके आप इन्यूमरेट कर सकते हो SMB के बारे में, और काफी सारे स्क्रिप्ट्स हैं। आप चाहें तो ब्रूट फोर्स भी कर सकते हो, SMB डबल पल्सर बैकडोर भी टेस्ट कर सकते हो, डोमेन्स ग्रुप्स प्रोसेसेस सब पता कर सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे करके इन्यूमरेशन किया जाता है SMB का। यहाँ पर आपको अगर जो SMB क्लाइंट है वो कुछ बता नहीं पा रहा है, तो ऐसे करके आप nmap का यूज कर सकते हो, वो काफी अच्छा टूल है। ऐसे और भी टूल्स आते हैं, तो और भी हम लोग यूज करेंगे आगे चल के, अगर कुछ मिला अपन को तो ग्रुप्स पता करना है तो ग्रुप्स कर सकते हो आप। लेकिन बेसिकली यही था SMB और नेट बायोस इन्यूमरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि क्या क्या करना है आपको, और कैसे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन निकालनी है, कैसे एक मैपिंग करनी है पूरे नेटवर्क की, पूरे डिवाइसेस की, OS की, सबकी। तो बस यही था इस वीडियो में। आगे के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।